ये कहानी है चंदनपुर गांव की। इस गांव में एक बहुत ही सुंदर हवेली बनी है। कहा जाता है ये हवेली सदियों पुरानी है। कई सालों पहले इसका निर्माण एक राजा के द्वारा कराया गया था और ये भी कहा जाता है कि उस राजा की हत्या कर दी गई थी इस हवेली में। तब से लेकर आज तक उस राजा की आत्मा इस हवेली में भटकती है और लोगों को दिखाई देती है। गांव के लोग उस हवेली के आसपास जाने से भी डरते हैं। एक दिन उस गांव में दो मित्र घूमते घूमते आ जाते हैं। वे गांव की सुंदरता को देखते हुए उस हवेली के पास पहुंच जाते हैं और जब उस हवेली को देखते हैं, हवेली की सुंदरता उनका मन मोह लेती है और उनमें से राजू वहां एक रात रुकने का मन बना लेता है और रमेश से कहता है कि मुझे धन्यवाद कहो, मेरी वजह से तुम इस गांव में आए और इतनी सुंदर हवेली में रात भर रहने वाले हो। नहीं, हमें ऐसे अंदर नहीं जाना चाहिए। क्या पता यहाँ कौन रहता है और ये किसकी हवेली है। अंदर खतरा भी हो सकता है। क्या पता अंदर कोई भूत हो। हमें ऐसे अंदर नहीं जाना चाहिए। तुम कितने डरपोक हो। चलो मेरे साथ, देखता हूँ मैं अंदर कौन है। वैसे ऐसा कुछ भी नहीं होता। वे दोनों अंदर चले जाते हैं। जैसे ही अंदर आते हैं, देखते हैं हवेली अंदर से और भी बहुत सुंदर है और बहुत से कमरे बने हैं। अपने सोने के लिए कमरा देखने लगते हैं। एक कमरा राजू अपने लिए और रमेश अपने लिए देख लेता है और वे दोनों सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। रमेश जिस कमरे में होता है वहाँ एक तहखाना होता है जिसमें उस हवेली के मालिक का शव होता है। रमेश उस तहखाने में चला जाता है देखने के लिए कि उसमें क्या है। वे उस ताबूत को खोल देता है जिसमें राजा का शव होता है। तभी अचानक राजा का शव खड़ा हो जाता है और रमेश पर हमला कर देता है। रमेश ताबूत को बिना बंद करे वहां से भाग जाता है और सारी बात राजू को बताता है। राजू उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और खुद जाकर देखता है और वहाँ कुछ नहीं होता। जैसे ही राजू बाहर की ओर बढ़ता है वैसे ही वह भूत उसके सामने खड़ा होता है। दोनों ही डर जाते हैं और वहाँ से भागते हैं और दूसरी जगह पर आकर छिप जाते हैं। तभी अचानक वह भूत राजू को पकड़ लेता है। रमेश बचा, रमेश बचा मुझे इससे। और राजू को मारने की कोशिश करता है। रमेश ये देखता है और उसको छुड़ाने की कोशिश करता है पर नाकाम रहता है और उसे नहीं छुड़ा पाता। तभी अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। शायद वो ताबूत बंद करने से राजा का भूत वापस चला जाए जो मैंने खोला था। रमेश भागकर उस तहखाने में जाता है और उस ताबूत को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वे भूत वहां आ जाता है और रमेश को ताबूत बंद करने से रोकता है। लेकिन रमेश अपनी समझदारी से उसको बंद कर लेता है और राजू उसकी कैद से छूट जाता है और वे दोनों उस हवेली से बाहर आ जाते हैं। जब तक दिन निकल आता है। उस ताबूत को जलाना बहुत ज़रूरी है। अगर दोबारा किसी ने खोला और बंद नहीं किया तो वह भूत हवेली से बाहर आकर तबाही मचाएगा और ऐसा भी हो सकता है कि जलने से राजा की आत्मा को शांति मिल जाए। वे दोनों उस ताबूत को बाहर लाकर जला देते हैं और राजा की आत्मा को शांति मिल जाती है। उस आत्मा का वास उस हवेली से हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है।